हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम गुप्ता एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था वेक्टर। क्या पढ़ रहे थे अभी हम? वेक्टर। वेक्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ रहे थे? ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें से हमने दो मेथड पढ़ लिए थे। पहला मेथड था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ लिया था। दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों के बारे में हमने जान लिया था। अब लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड टॉपिक क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में? जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। नाम क्या है इसका? पॉलीगन, यानी कि ये एक बहुभुज का निर्माण करेगा। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? बहुभुज, यानी कि ये एक बहुभुज का निर्माण करेगा। बहुभुज क्या होता है? दो से अधिक भुजाओं से बना हुआ कोई भी आकृति क्या होती है? बहुभुज होती है। तो हमारे पास ट्रायंगल भी एक बहुभुज है, अपने पास जो चतुर्भुज है वो भी एक बहुभुज है। तो हमारे पास बहुभुज, यहाँ पे बहुभुज का लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो यूज है वो कहाँ है? मोर देन टू वेक्टर एडिशन। कहाँ है? मोर देन टू वेक्टर एडिशन। टू वेक्टर एडिशन कहाँ यूज करते हैं इसका? मोर देन टू वेक्टर एडिशन में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो दो वेक्टर का एडिशन था उसमें तो हमने दो लॉ पढ़ लिए, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। अब मोर देन टू वेक्टर आ जाए, उनका एडिशन करना हो तो वहां यूज होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल, इसी को क्या बोला जाता है? हेड टू टेल। अगर ये नाम आपको याद आ रहा हो तो इससे पहले भी एक लॉ था जिसके अंदर हम हेड टू टेल मेथड का यूज करते थे। कौन सा लॉ था वो? ट्रायंगल लॉ। कौन सा था? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, इसके अंदर भी अपन ने क्या किया था? हेड टू टेल मेथड का यूज किया था। तो ये जो मेथड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में और कुछ नहीं, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है। एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। क्या है ये? विस्तृत रूप है ट्रायंगल लॉ का। क्या है? ट्रायंगल लॉ का ही विस्तृत रूप है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है इसमें? देखिए, जैसे कोई हमारे पास चार वेक्टर ऐसे हैं, ये ए वेक्टर है, इससे ये बी वेक्टर जुड़ा हुआ है, इससे ये बी वेक्टर जुड़ा हुआ है, ये सी वेक्टर है और ये हमारे पास डी वेक्टर है। ये हमारे पास है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब करता क्या है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? क्या बोला मैंने? हेड टू टेल जुड़ेगा। यहां कैसे जुड़ा हुआ है? टेल टू टेल, यानी कि यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी। और इसे कैसे जोड़ना पड़ेगा? हेड टू टेल जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? ए वेक्टर। ए वेक्टर हमने ऐसा का ऐसा ले लिया। क्या है ये? ए वेक्टर। दूसरा क्या है? बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे जुड़ा हुआ है? एक ही टेल से जुड़ा हुआ है, तो हमें इसकी एक ही हेड से जोड़ना है। तो इसके हम क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग करवा देंगे। पैरेलल शिफ्टिंग कैसे होगी? ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो ये यहां पर आके ऐसे जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? बी वेक्टर। क्या हो गया? ये आपके पास
बी वेक्टर हो गया। अब आपके पास है सी वेक्टर। सी वेक्टर की वही पैरेलल शिफ्टिंग, ये कहाँ जुड़ेगा आके, बी वेक्टर के यहाँ आके जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ये आपके पास आ गया और ये हो गया आपके सी वेक्टर। वही इसकी भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सेम डायरेक्शन रहेगी। जो डायरेक्शन है इसकी एक्चुअल में पैरेलल शिफ्टिंग के बाद वही डायरेक्शन रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल शिफ्टिंग के बाद इसकी भी वही डायरेक्शन रहनी चाहिए। ये बी की थी और ये सी की डायरेक्शन, ठीक है। ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब आपके पास है डी वेक्टर। डी वेक्टर कहां जुड़ेगा, सी वेक्टर की हेड पे। डी वेक्टर कहां जुड़ेगा, सी वेक्टर की हेड पे। और कैसे जुड़ेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो ये कैसे जुड़ जाएगा, इस जगह जुड़ गया। ये आपके पास हो गया डी वेक्टर। क्या हुआ, डी वेक्टर हो गया। अब क्या होगा, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया। मैंने क्या कहा, ट्रायंगल लॉ को ही फॉलो करना है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है ये, तो वहीं पे उसी को फॉलो करते हुए चलना है। क्या होता था ट्रायंगल लॉ में, ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, जो लास्ट हम रिजल्टेंट निकालते थे, क्या निकालते थे, रिजल्टेंट जो निकालते थे हम लोग, वो क्या करते थे, जो पहला वेक्टर है उसकी टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से जोड़ देते थे। ट्रायंगल लॉ में यही करते थे। तो यहां क्या करेंगे, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे, लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे, और वही क्या होगा आपका, वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया ये आपका रिजल्टेंट। क्या हुआ रिजल्टेंट आपके पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर। यही आपके पास क्या हुआ, रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, हेड टू टेल मेथड है। हेड टू टेल मेथड पहले किस में पढ़ा था हमने, ट्रायंगल लॉ में, यानी कि ट्रायंगल लॉ के तरह ही कोई लॉ है, और इसी को बाद में जाके बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का क्या है, विस्तृत रूप है ये। इसमें क्या किया जाता है, मोर देन टू वेक्टर के एडिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, मोर देन टू वेक्टर के एडिशन के लिए। हेड टू टेल मेथड से ये ज्वाइंट होंगे। हमने ये एग्जांपल देखा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर का। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ए वेक्टर की जो हेड था उसको बी वेक्टर की टेल से जोड़ दिया, बी वेक्टर के हेड, सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से जोड़ दिया, और डी वेक्टर की टेल को सी वेक्टर के हेड से जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ए वेक्टर की जो टेल थी, जो फर्स्ट वेक्टर था उसकी टेल थी, उसको आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ दिया। कुछ नहीं किया इसमें, तो नोट डाल के लिख लीजिए, नोट फर्स्ट वेक्टर टेल joined last vector head फर्स्ट वेक्टर की टेल को किससे जोड़ा, लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दिया। इसको उतार लीजिए। यह आपका ग्राफिकल मेथड का जो लास्ट मेथड, ग्राफिकल लॉ का जो लास्ट मेथड था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे हम, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको ऐसे उतार लीजिए आप। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। यहां आपको केवल क्लास के अंदर समझना है। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 1 क्या पढ़ना है इसमें? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये कम्यूटेटिव लॉ? मैथमेटिक्स वाले बच्चों ने सुना होगा कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल हो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यदि दो वेक्टरों का हम सम निकाल रहे हो, दो वेक्टर का सम निकाल रहे हो, तो वो उनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता हो। क्या नहीं करता हो? दो वेक्टर का यदि हम सम निकाल रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो वो उस ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता हो। चाहे उसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ा जाए या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर जोड़ा जाए, दोनों में सेम रिजल्टेंट प्राप्त होता है। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बोलता है ये बात। ये बोलता है, पर हम ऐसे विश्वास थोड़े कर सकते हैं। इसने तो बोल दिया, तो हमें क्या चाहिए? एक प्रूफ चाहिए कि क्या ये बात बिल्कुल सच होती है वेक्टर एडिशन के लिए। जो इसने बोला है ये वेक्टर एडिशन के लिए क्या सच होता है क्या? ये हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया? एक एग्जांपल ले लिया। ये ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर। क्या किया हमने? पैरेललोग्राम बना दिया। बना दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट क्या होता था? कॉमन टेल डायगोनल। तो यही इसका रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया? यही इसका रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया? आर वेक्टर। अब ये क्या होता है? ये भी ए वेक्टर होगा और ये भी क्या होगा? ये बी वेक्टर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया? ये वाला एक त्रिभुज ले लिया, ये वाला। ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, ये रिजल्टेंट वाला, ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। चेक करते हैं इसमें। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था अपने पास, और ये इसका क्या था? रिजल्टेंट था। यही है। अगर आप चेक करोगे इसे तो ये एक तरीके से ट्राइंगल लॉ ही हो गया। ए वेक्टर के हेड से क्या जुड़ा हुआ है? बी वेक्टर की टेल, जो कि सेम ऑर्डर में टू साइड्स हो गई ट्राइंगल की, और जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में जुड़ी हुई है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिजल्टेंट को। तो यहां पे क्या हो गया? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ में पढ़ते हैं अपन, यही चीज पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ में। ठीक है, एक चीज हमें यहां से समझ में आ गई। अब हम लेते हैं ये वाला डाई, ये वाला ट्राइंगल ले लिया अब अपन ने। ठीक है, देखते हैं इसको। यही है क्या? ये आर वेक्टर है इसका, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर।
यही है, ठीक है। अब वो वापस देखिए, ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है यहां पे। ये बी वेक्टर की हेड है, उससे क्या ए वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है, और ये अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट है। तो यहां पे ये क्या बना रहा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और दोनों का रिजल्टेंट भी सेम है, यही रिजल्टेंट है, कॉमन रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और क्या है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही है। और यही आपके पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इसी को हमें प्रूव करना था और हमने इसी को प्रूव कर दिया, यहां पे कर दिया प्रूव इसे। तो यानी कि हम अब बोल सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमने ये प्रूव करके चेक कर लिया कि ये फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दें, उतार लिया होगा आप लोगों ने। आ गया समझ में कम्यूटेटिव लॉ। डेफिनेशन लिख लीजिए, when two vector are added the sum is independent order of addition, एडिशन, ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्या हो जाएगी इसकी, व्हेन टू वेक्टर आर एडेड द सम इज इंडिपेंडेंट ऑर्डर ऑफ एडिशन, ठीक है। दो वेक्टरों का अगर एडिशन करवा रहे हैं तो उनका जो सम है वो ऑर्डर ऑफ एडिशन, किस प्रकार से उसको क्या ऑर्डर में एडिशन किया गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डेफिनेशन उतार लीजिए इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वेक्टर ऑफ एडिशन की उसके ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर ऑफ एडिशन की, नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैथ वाले बच्चों ने देखा होगा पहले भी ये, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आया कुछ? देखिए, अगर तीन वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अगर तीन वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो एडिशन के अंदर चाहे ए वेक्टर और बी वेक्टर को पहले ऐड करके उसके बाद में सी वेक्टर को ऐड किया जाए उसके रिजल्टेंट में, या चाहे बी वेक्टर और सी वेक्टर को
ऐड करके उनके रिजल्टेंट में ए वेक्टर को ऐड किया जाए। दोनों का जो रिजल्टेंट, जो लास्ट रिजल्टेंट अपने को प्राप्त होगा वो इक्वल प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यही बात एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है। ठीक है, अपने को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखती रहिए, इसको मैं कैसे समझा रहा हूं। देखिए, जैसे अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और अपने पास क्या बना? इन दोनों के एडिशन से अपने पास बना आर वेक्टर डेस। क्या बना अपने पास? आर वेक्टर डेस। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है? सी वेक्टर का एडिशन करवा देना है। सी वेक्टर का क्या करवाना है? एडिशन करवाना है। तो जब हम इन दोनों का एडिशन करवाते हैं, इसके रिजल्टेंट का और इस वेक्टर का, तो अपने पास क्या बनना चाहिए? क्या बना? आर वेक्टर बन गया। क्या बन गया? आर वेक्टर बन गया। इसी प्रकार इधर देखते हैं, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि इन दोनों वेक्टर को पहले ऐड कर दिया जाता है और इनका अगर रिजल्टेंट आर वेक्टर डबल डेस बनता है और उस आर वेक्टर डबल डेस में ए वेक्टर का एडिशन करवाया जाता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो आर वेक्टर प्राप्त होगा। यानी कि टोटल बात यह है, जो इनका लास्ट रिजल्टेंट अपने पास प्राप्त होगा वो दोनों ही क्या होना चाहिए? सेम प्राप्त होना चाहिए। वही क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात बोलता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में बोला जाता है कि ये सब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अपने को तो चेक करना है, प्रूव चाहिए। प्रूव के बिना अपन किसी चीज को मानते नहीं है, तो प्रूव अपन खुद बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या। ठीक है, देखते हैं ये चीज। ठीक है, देखते हैं। ये है आपके पास ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या है आपके पास? ए वेक्टर। ये आपके पास इससे जुड़ा हुआ बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर। और ये क्या है आपके पास? इससे सी वेक्टर जुड़ा हुआ है। अपने पास लो क्या था? यही था। देखो यहां पे मैं नोट कर देता हूं पहले। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इसको अपने को प्रूव करना है। क्या किया अपन ने? सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर का एडिशन करवा के और क्या निकालते हैं? इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से यही बनेगा, यही होगा इनका रिजल्टेंट। ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा टोटल, और ये सेम ऑर्डर में, तो ये अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया आपके पास। क्या है रिजल्टेंट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही हुआ। अब क्या करना था? सेकंड थिंग, इस रिजल्टेंट से सी वेक्टर को जोड़ना है। तो इससे और इसके बीच अपने को क्या रिजल्टेंट निकालना है, इसके और इसके बीच। तो ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बना है एक ट्रायंगल। यहां से देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, सेम ऑर्डर में जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑर्डर में ये वाला। ये इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया? अगर इसको आप आर डैश मानते हो तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। और क्या आया ये? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। यही हुआ, बन गया ये आपके पास। अब अपन चेक करते हैं कि पहले अपन क्या करते हैं? बी सी को जोड़ देते हैं, बी सी का एडिशन करवा के बाद में उसके रिजल्टेंट में ए वेक्टर को जोड़ेंगे। तब क्या सेम यही रिजल्टेंट हमें प्राप्त होता है? चेक करते हैं उसको। क्या था अपने पास? यही डायग्राम है। ये ए वेक्टर है आपके पास, ये बी वेक्टर है आपके पास, और ये आपके पास सी वेक्टर है।
यही है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर का एडिशन करवा लेते हैं। ये बी वेक्टर बन रहा है, एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो ट्राइंगल लो को फॉलो करेंगे, अपोजिट ऑर्डर में मिला देंगे इसे। ये आपके पास अपोजिट ऑर्डर में ये हो गया, तो ये किसका रिजल्टेंट हुआ, बी वेक्टर और सी वेक्टर का। तो ये किसका रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट, इसको क्या मान लीजिए, डबल डैश मान लीजिए, आर डबल डैश। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही है। अब इस रिजल्टेंट के साथ अपने को क्या जोड़ना है, ए वेक्टर का एडिशन करवाना है। तो इसका एडिशन इसके साथ, ये भी एक ट्राइंगल लो बना देगा, और ट्राइंगल लो से क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप लोग देखिए, दोनों का जो लास्ट रिजल्टेंट प्राप्त हुआ वो सेम ही है, सेम ही है, यानी कि ये लो फॉलो कर रहा है वेक्टर एडिशन में। ये प्रूव बिल्कुल सही है हमारे पास, हमने इसको प्रूव करके देख लिया और हमें पता चल गया कि वेक्टर एडिशन में एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। मिल गया आपको प्रूव, देख लिया हमने प्रूव निकाल के इसका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, या आपके क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि अपने को मालूम चल गया कि जब हम वेक्टर एडिशन करवाते हैं तो वो दो प्रॉपर्टीज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दोनों को फॉलो करता है ये वेक्टर एडिशन में, ठीक है। उतार लीजिए इसे, उतार लिया। आगे चलते हैं, अब अपने चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम फॉर्मूलों की बात करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने ड्रामेटिकल जो डायग्राम थे उसके आधार पे हमने सारी चीजें समझी थी, उसकी डेफिनेशन समझी थी, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो समझा था, उसकी डायरेक्शन निकालना समझी थी। अब अपने को क्या है, फॉर्मूला बेस निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ये अपना क्या होता है, एनालिटिकल मेथड होता है। क्या होता है, एनालिटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। बाय एनालिटिकल मेथड। बच्चों इनकी जो क्लासेज है आप रेगुलर लिया कीजिए, सिंगल क्लास से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहा क्या जाता है, क्या कहा जाता है कि आप एक दिन में बड़े आदमी नहीं बनते, एक दिन में आप कामयाब नहीं होते, मगर एक दिन जरूर होते हैं। क्या होता है, एक दिन में आप कामयाब नहीं बनोगे, मगर एक दिन आप जरूर कामयाब बनोगे। अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब बनोगे। पढ़ाई का भी वही फंडा है, आप अगर रेगुलर रहोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी और आपका IIT JEE और नीट आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आप अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो आपका इनमें से कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। यहाँ भी हमें वही तीन जो मेथड हैं वो तीन लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीनों ही हमें यहाँ देखने हैं। तो पहला हम डाल लेते हैं, आज स्टडी करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में समझा दी। किस में समझा दी थी? इसकी जो डेफिनेशन थी वो ग्राफिकल मेथड में समझा दी थी। क्या बोला था मैंने? अगर दो वेक्टरों का एडिशन हो रहा है, दो वेक्टरों का एडिशन हो रहा है, तो वो ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका जो रिजल्ट और क्या होंगे? सेम ऑर्डर में होंगे, हेड टू टेल जुड़े हुए होंगे। और इनके जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट वो कैसे जुड़ा हुआ होगा? अपोजिट ऑर्डर में। यही बोला था मैंने, यही आपके क्या था? ट्रायंगल लॉ था। यही था ट्रायंगल लॉ आपका, ये रिजल्टेंट था इसका। और ये इसकी डायरेक्शन बोली थी मैंने, ठीक है। यही था वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अपने को क्या करना है? इसका फॉर्मूला निकालना है। डेफिनेशन मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बता दी है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको डायग्राम भी उसमें समझा दिया था कैसा बनता है। ट्रायंगल में क्या चीज होती है? हेड टू टेल मेथड से का यूज होता है। यहां हम केवल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो पहली चीज इसमें क्या निकालनी होती है? हमें क्या निकालना है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। वहां तो हमने सीधा सीधा बात कर ली थी कि कौन सा रिजल्टेंट होगा? लेंथ होगी, थर्ड साइड की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोला जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बोला जाएगा। यहां क्या होता है? यहां मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में होता क्या है। यहां होता है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यह आपके पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यह आपके पास फॉर्मूला होता है। अब हमें फॉर्मूला तो मालूम चल गया, बट इसका प्रूव भी तो होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी तो हमारे पास होना चाहिए। हम कैसे मान ले कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है? इसका हमें डेरिवेशन निकालना है, तो हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे? डेरिवेशन निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का। क्या निकालेंगे? डेरिवेशन। तो ठीक है, डेरिवेशन चेक करते हैं हम अपन। अब इसको आप ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ में? फॉर्मूला मैंने क्या बताया? R इज इक्वल टू रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। यही होता है। चेक करते हैं अब अपन कि यही होता है क्या। ठीक है, निकालते। आप देखिए ये ट्राइंगल है एक, यहां उतार रहा हूं, यह आपके पास ट्राइंगल है। क्या है ये ए है, ये बी है और ये आपके पास क्या है आर। यही होता है इसका रिजल्टेंट। हमने ट्रायंगल में देखा था। क्या करते हैं हम यहां से एक लंब डाल देते हैं, डाल दिया, इसको आपने आगे, ठीक है। इसको और बड़ा बना देता हूं मैं,
ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आए। ये R, ये A और ये B, लंब डाल दिया यहां से आपने, और ये आपके ये 90 डिग्री का एंगल, ये आपके अल्फा थाई डायरेक्शन के लिए, ये आपके थीटा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ये हो गया O, A, B और C। अब आपको क्या चाहिए, एक तो ऐसी की लेंथ चाहिए और एक आपको चाहिए ये वाली लेंथ, दोनों चाहिए आपको। ये वाली लेंथ आपको मालूम है A है, ये वाली B है और ये आपका R है। आपको लास्ट में रिजल्टेंट ही निकालना है, जो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले फोकस कीजिए इस त्रिभुज के ऊपर, त्रिभुज ABC के ऊपर। किस पे, त्रिभुज A, B और C, इसमें देखना है आपने, इसमें आपको निकालना है ये दोनों भुजाओं को। ठीक है, देखते हैं। त्रिभुज ABC में आप लगाइए कोस थीटा इक्वल क्या होता है, कोस थीटा इक्वल क्या होता है। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था लाल बटा कक्का, समझाया था लाल बटा कक्का के बारे में। क्या होता है लाल बटा कक्का, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। ये क्या होता है, साइन, ये होता है आपके पास कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। यहां से कोस देखिए आप, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि a/k, यही होता है। अब आधार क्या है इस त्रिभुज में, ये आधार हो गया AC और कर्ण क्या हो गया AB। ये क्या हो गया, आधार क्या हो गया AC और कर्ण क्या हो गया AB। अब AB की तो वैल्यू आपके पास क्या है, B है। AC की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, ऐसी ऐसे का ऐसा, और AB की वैल्यू क्या है, B है आपके पास B। तो यहां से आपके पास AC इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B कोस थीटा। AC इक्वल क्या हो गया आपके पास, B कोस थीटा हो गया आपके पास, B कोस थीटा, ये B कोस थीटा, ये आपको मालूम चल गया। अब आपको मालूम करना है BC के बारे में। अब आप BC के बारे में कैसे मालूम करोगे, लगाओ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या हुआ, ये हुआ लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AB, तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया BC, लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AB। तो AB का अपने पास पहले ही मालूम था, BC अपॉन AB क्या है आपके पास, ये AB क्या है B। तो क्या हो जाएगा यहां से साइन थीटा, साइन BC क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। यह आपके BC प्राप्त हो गया और यहां आपको AC मिल गया, BC क्या मिला आपको, B साइन थीटा, B साइन थीटा मिल गया आपको। दोनों की लेंथ हमने मालूम कर ली क्या होती है। ठीक है, अपने को लास्ट में क्या चाहिए, ये R, ये रिजल्टेंट अपने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आप, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें O, B और C, किसमें O, B, C, त्रिभुज OBC। कहां देखना है अपने को, त्रिभुज
ओबीसी में देखना है। देखिए त्रिभुज ओबीसी में क्या है, आप जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसका कर्ण क्या है, ओबी कर्ण है, तो यानी कि ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये बी सी था, ये तो अपने पास क्या था, बी साइन थीटा, और ये जो ओ सी है ये क्या है, ओ ए प्लस ए सी है। ओ सी क्या है, ओ ए प्लस ए सी से मिलके बना होता है, और ये क्या है, बी सी सिंगल है। अब इनकी वैल्यू लिखिए, ओ ए क्या है, ए, लेंथ क्या है इसकी, ए, तो यहां ए लिख दिया। ए सी क्या है, बी कोस थीटा, तो ये क्या लिख दिया, बी कोस थीटा। ठीक है, ये क्या है, बी सी, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, यही है। ये ओबी का स्क्वायर क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी कोस थीटा, ये क्या हो गया, एक तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस फॉर्मूले से खुलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो उसी से इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन, तो इसको ओपन किया तो ये क्या हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और क्या हुआ 2ab, तो क्या हो गया 2ab कोस थीटा हो गया, ये ओपन ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से। और ये क्या हो गया, ये ओपन हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ओपन। अब आप देखिए ये ए स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2ab कोस थीटा भी हमने ऐसा का ऐसा रख दिया, 2ab कोस थीटा रख दिया। अब अपन देखते हैं बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से अपन ने क्या किया, बी स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपके पास बना। अब आप देखोगे इसका मैं अगर अंडर रूट लेता हूं तो यही बनेगा आपके पास। आर स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर इसका रूट ले लेता हूं मैं, इसका रूट यहां ले रहा हूं मैं, तो ये क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यही बना आपके पास।
और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने कर दिया ये प्रूव। ओ बी स्क्वायर क्या था, आर था, और आर हमारे पास क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। आप इसको उतार लीजिए, जो चीज इसमें से समझ नहीं आई है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उतार लीजिए, इसे कंप्लीट उतार लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सारी चीज समझ में आ गई, आगे देखते हैं हम। ये तो आपके पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आगे चलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कहां चलेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की तरफ। ओ कोई ना वापस कर लेंगे इसको। ए था, ये सी था, इनके बीच की लेंथ आई थी बी कोस थीटा। ये ए था, ओ था, ठीक है, यही था। अपन क्या करते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये अल्फा कौन था, देखते हैं दूसरी चीज क्या निकालनी है अपने को, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब अपने पास पहले तो क्या आया था, अपने पास मैग्नीट्यूड यही आया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या आया था अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही निकला था। अब अपने को डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन में अपने पास क्या होता है, आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्या कोण बनाता है, अल्फा एंगल। आर वेक्टर मैक अल्फा एंगल, एंगल विथ ए वेक्टर, यही बनाता है। अपने को क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है और एंगल निकालना है। एंगल अपन कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा के द्वारा। क्या निकालेंगे, टेन अल्फा। अब टेन अल्फा क्या होती है, क्या होती है टेन अल्फा, टेन अल्फा आपके पास होता है, लाल बटा कक्का से चेक कीजिए, लाल बटे कक्का, ये कहता है साइन, ये कोस, ये टेन, तो टेन क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब त्रिभुज ओबीसी ही चेक कर रहे हैं अपन, त्रिभुज ओबीसी में, त्रिभुज ओबीसी में लंब क्या है, बीसी, बीसी लंब है, तो ये क्या हो गया, बीसी। लंब बटे आधार, आधार क्या हो गया, ओसी अपॉन ओसी। अब बीसी क्या है अपने पास, बी साइन थीटा, और ओसी क्या है, ओ ए प्लस ए सी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा। यह आपके पास क्या हो गया, ओ ए तो क्या हो गया ए, और ए सी क्या हो गया, बी कोस थीटा। यह हुआ, तो आपके पास टेन अल्फा क्या आ गया यहां से, टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा।
यही आपके पास क्या होता है, डायरेक्शन होती है। क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। क्या पढ़ा आज अपन ने, एनालिटिकल मेथड पढ़ा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उसका एनालिटिकल मेथड में हमने रिजल्टेंट का डेरिवेशन निकाला और डायरेक्शन का डेरिवेशन निकाला। तो आज की क्लास हम यही विराम करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में हम। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।